बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ हसनैन लियाकत। कल हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत सारा जिस तरह फ़िरौन के पास पहुँची और उसके लिए दुआएँ की और वहाँ से हज़रत हाजरा जो है उनको तोहफ़े में दिया गया, और आज उसी किस्से को हम आगे बढ़ाएंगे। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फ़ारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने काफिर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा से फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद नहीं थी, और फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हज़रत हाजरा से करवाया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंज़िल की जानिब चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ोजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं और पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद ना थे और ना ही पानी का नाम व निशान था। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतज़ार में तन्हा खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दख्त के नीचे बैठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा तो लबक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें इस दश्ते बयाबां में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टेले की ओट में पहुंच गए, जहां से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको ना देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, जिसको सूरह इब्राहीम में इस तरह से बयान किया गया, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बेआबा में तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से पलट गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की रहमत का साया फगन थी। अभी ज़ादे राह ख़त्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों तले से आब ज़मज़म जारी कर दिया। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा पर रहमत फरमाएँ, अगर वो पानी से चुल्लू ना बरती, उसे बहने देती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहीम का कबीला हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाज़त से वहाँ आबाद हो गया, और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जल्द ही इस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। इरशाद बारी ताला है कि हमने इस हज़रत सारा को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, आहा, मेरा बच्चा हो गया, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? अहले बैत,
تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا، تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ انبیاء کے خواب میں وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ جانے کا آپ نے قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو آغاز کریں گے یہی سے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔